हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक अ पाइल रीडिंग या फिर पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो टॉपिक क्या है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं कहूँगी कि पाइल कैसे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो टॉपिक आज का ये रहेगा, बेसिकली कंप्लीट रीडिंग हम यूनिवर्स के उस लॉ के ऊपर बेस करवाएंगे। ठीक है, जो लॉ है ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर ये रीडिंग आधारित रहेगा। ओके, यहाँ पर हम ये देखेंगे आप लोगों के लिए कि आपके कौन से एक्शंस के ऊपर बेस करके यूनिवर्स के कौन से रिएक्शंस आपके ज़िंदगी में आ रही हैं या फिर ऑलरेडी आ गई हैं, आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर हम आपके 3 एक्शंस या फिर 3 कर्म को यहाँ पर हम चैनल करेंगे और उन एक्शंस या फिर उन कर्म के ऊपर बेस करके कॉस्मोस में क्या रिएक्शंस पैदा हो रहे हैं और उन रिएक्शंस को आप देखने वाले हो अपनी ज़िंदगी में, ईदर तो रिवॉर्ड के फॉर्म में और कॉन्सिक्वेंसेस के फॉर्म में, डिपेंडिंग ऑन योर कर्म, डिपेंडिंग ऑन योर एक्शन। जो भी रहेगा मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी एंड एट लास्ट इन कार्ड से मैं कुछ एंडिंग टर्मिनेटिंग मैसेजेस भी यहाँ पर मैं चैनल करूँगी फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, सो आपको अभी मैं बता देती हूँ रीडिंग देखना कैसे है। आप अगर इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखना चाहते हो देन आपका पाइल सिलेक्शन ऑप्शन ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर पाइल सिलेक्शन के एक अलग सेक्शन ऐड किया हुआ है जहाँ पर टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको। उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, मतलब 2 व्हाट टू से इमेजेस हैं, जिन इमेजेस को देखकर आप अपने लिए ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ ही आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप देख लीजिए और उस हिसाब से टाइम स्टैम्प को सिलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए। ठीक है, ये अगर आप लोग नहीं हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, माय ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए फिर देखते हैं आपके कौन से कर्म यानी कि कौन से एक्शंस के कौन से रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगा, यूनिवर्स के रिएक्शंस। ओके, यहाँ पर मैं आपके 3 एक्शंस, 3 कर्म को चैनल करने की कोशिश करूँगी और उन एक्शंस के ऊपर बेस करके कौन से रिएक्शंस कॉस्मोस में ऑलरेडी जन्म ले रहा है, जो आपको आगे अपने ज़िंदगी में देखने को मिलेगा, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स में क्या रिएक्शंस तैयार हो रहा है आपके इन एक्शंस की वजह से। सो शुरू करते हैं विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माय ग्रुप नंबर 1 प्लीज। सबसे पहले द फर्स्ट एक्शन जो यहाँ पर आपकी स्पिरिट टीम आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अबाउट योर कर्म। ओके, द फर्स्ट वन प्लीज। थैंक यू, द फर्स्ट वन। पेज ऑफ कप्स। ओके, the lovers, oh, 6 of cups. okay, ठीक है, second please। 10 of pentacles।
7 of Swords, Page of Pentacles, third action. Okay, third action, 9 of Swords, 9 of Swords, Ace of Wands, and Temperance. 9 of Swords, Ace of Wands and Temperance. ओके मैं समझ गई, बॉटम तरह है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ मुझे दिख रहा है, वो है आपको ना आप जब भी कुछ करने के बारे में सोचते हो, बार बार आपको चॉइसेस मिल जाते हैं आपके सामने, और आप जो भी चूज़ करते हो उस चीज़ को लेकर, उस काम को लेकर आप आगे बढ़ते हो। कुछ टाइम बाद आपको और भी उससे भी बेटर कुछ दिख जाता है, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो करूँ या फिर कुछ और करूँ जो अभी मेरे सामने आ गया है, बेटर लग रहा है मुझे। हमेशा ना भगवान जी जैसे कि आपको बेटर, इससे भी बेटर हो सकता है, इससे भी बेटर हो सकता है, ये आपको दिखाते हैं। और पता है ये क्यों दिखाते हैं? ये इसीलिए नहीं दिखाते हैं कि सच में ताकि आप हॉप करो, नहीं, ये आपके लिए ना टेस्टिंग पीरियड रहता है कि देखो बेटर तो ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ तो ऑलवेज किसी ना किसी चीज़ से बेटर रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर आप बेटर के तलाश में हॉप करते गए तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हो। न्यू चीज़ में जा रहे हो, वहाँ पर ज़ीरो से शुरू कर रहे हो, न्यू चीज़ में जा रहे हो, हमेशा ज़ीरो से शुरू कर रहे हो। सो बेटर की तलाश में नहीं रहना है, किसी एक चीज़ को चूज़ करो और उसको आपके रिसोर्सेज के मुताबिक बेटर बनाने की कोशिश करो। यू आर वेरी वेरी रिसोर्सफुल। आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि आप कितना रिसोर्सफुल हो, और कुछ लोगों को पता है कि आप रिसोर्सफुल तो हो, लेकिन रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना आता नहीं है आपको। दिक्कत ये हो जाती है, आपकी ज़िंदगी बहुत स्लो चलती है। जो भी आप मांगते हो, जो भी आप हासिल करने की कोशिश करते हो, आपको मिलती है वो, लेकिन मिलना शुरू ही होता है बहुत लेट। इस पाइल के लिए मुझे शादी भी लेट दिख रहा है। अगर आप शादी करना चाहते हो ना तो शादी भी लेट होगी, और अगर एट ऑल आपकी शादी हो गई है देन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपकी शादी में कुछ दिक्कतें हैं। और अगर फास्ट मतलब जल्दी आपने शादी कर लिया है, ठीक है, तो चांसेस आर देयर कि इस पाइल में, अगेन सबके साथ रिजोनेट नहीं करेगा, ये स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है, सेकेंड मैरिजेस की चांसेस हैं। अगर आपने जल्दी शादी कर लिया है और ऑलरेडी आप फिर ये फेस कर रहे हो, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। एनीवे, अभी आपके पहला जो एक्शन है, पहला जो कर्म है, उसके ऊपर बात करते हैं। ये मैं गुड कर्मा टर्म कर सकती हूँ। ओके, गुड कर्मा मैं टर्म कर सकती हूँ क्योंकि ये गुड कर्मा ही है। आप सबको प्यार करते हो, आप सबसे प्यार करना चाहते हो, ये भी मैं बता सकती हूँ, ठीक है। प्यार करते हो वो तो है ही, लेकिन आप सबसे प्यार करना चाहते हो, ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके अंदर। आप सबकी मदद करना चाहते हो, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी पर्सन ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, वो भी कल को अगर आकर आपसे हेल्प मांगेगा ना तो आप शायद कर भी दोगे। आप बहुत हद से ज़्यादा समझना, मतलब एक लिमिट होता है ना, जैसे कि आपको कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर भी ना आप क्या करते हो, आप उनके ट्रॉमा को ढूंढने की कोशिश करते हो कि अरे ठीक है यार, हो सकता है कि इन्होंने बचपन में ये देखा है इसीलिए आज इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, सो छोड़ दो, मतलब जाने दो, हेल्प कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, सेकेंड चांस दे देते हैं, सेकेंड क्या, फोर्थ चांस, सिक्स चांस दे देते हैं,
ठीक है, क्या ही हो जाएगा, ऐसा है आप में, ये चीज़ है। हालांकि बार बार चांस देना, खुद को ड्रेन कराना, ये तो सही नहीं है, लेकिन जो जो इंटेंशन के साथ आप करते हो ना, मतलब जो कंपैशन आपके अंदर है, जो लव आपके अंदर है, नॉट ओनली लोगों के लिए, यहाँ पर मुझे जानवरों के लिए भी जो प्यार आपके अंदर है वो भी मतलब तारीफ के लायक है, तारीफ के लायक है। ये लव एनर्जी, कंपैशन एनर्जी प्लीज़ थोड़ी मेरे तरफ भी भेजो। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और यू नो लोगों को गिफ्ट देना आपको अच्छा लगता है, लोगों के मुंह पर स्माइल लाना आपको अच्छा लगता है, आपकी वजह से कोई स्माइल कर रहा है, आपकी वजह से कोई खुश हो रहा है, ये आपको बहुत अच्छा लगता है। लोगों को आप अपनों को सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है आपको। बच्चों के साथ बहुत घुल मिल जाते हो आप, बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है। फॉर दैट मैटर बच्चे बहुत अच्छा लगता है आपको। और यस, ये भी है आप में कि आप बार बार लोगों को चांस देते हो, जिसकी वजह से काफ़ी बार आप गलत लोगों को भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो। अगेन कॉज एंड इफेक्ट की तो बात होती ही है यहाँ पर। बट यस, ये एक एनर्जी मुझे दिख रहा है, ये एक एक्शन मुझे दिख रहा है कि आप सबसे बहुत प्यार करते हो। सबसे बहुत प्यार करते हो आप, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहते हो आप। हालांकि वो हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है। ओके, चलिए देखते हैं इसका रिएक्शन मदर यूनिवर्स से क्या आपको मिल रहा है या फिर मिलने वाला है आने वाले दिनों में। कॉस्मोस में क्या वाइब्रेशन आप क्रिएट कर रहे हो इस एनर्जी से। टावर, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। बेसिकली ये जो इतना जो लोगों से आप प्यार करते हो, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, इस प्यार को बहुत लोगों ने यूज भी किया है, आपको बहुत लोगों ने यूज किया है। आपके इस कंपैशन वर्जन की वजह से आप बहुत जगहों पर आपको धोखा मिला है। अभी क्या है कि आप जो इस इंटेंशन में रहते हो कि सबको प्यार करें, आप बहुत लविंग हो, आप बहुत केयरिंग हो, आपके अंदर बहुत कंपैशन सेल्फ है, इसकी वजह से यूनिवर्स का रिएक्शन ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। जब तक आप बाउंड्री सेट नहीं करना सीखोगे तब तक आपको क्या दिखेगा, गलत लोग, ठीक है, आपके एनर्जी की वजह से, आपके बाउंड्री जब तक आप जस्ट बिकॉज बाउंड्री सेट आप नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से गलत लोग अट्रैक्टेड तो हो जाएंगे और यूनिवर्स क्या कोशिश करेंगे, उनको आपकी जिंदगी से हटाना, क्योंकि यूनिवर्स को पता है आप इन लोगों को डिजर्व नहीं करते हो। आप जितना लविंग हो, जितना कंपैशनेट हो, आप कि इस एनर्जी को रेसिप्रोकेटेड करवाने के लिए आपको भी वैसा ही पार्टनर चाहिए, आपको भी वैसे ही लोग चाहिए। इस वजह से बहुत सारे लोग इस लाइफ टाइम में आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों की असलियत आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग, आपको ऐसा महसूस होगा कि ओ माय गॉड, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। जो जिस दोस्त के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा किया, उसी दोस्त ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे बीच रास्ते में छोड़ के वो पर्सन चले गए। ये सब कुछ इसीलिए होगा क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। आपके इस मासूमियत को कौन समझेगा एंड ट्रूली वैल्यू करेगा, वो मदर यूनिवर्स को पता है। जिसकी वजह से जो भी लोग, जो भी इंसान आपके इस मासूमियत को, इस इनोसेंस को, इस कंपैशनेट सेल्फ को वैल्यू नहीं करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। ऑल ऑफ अ सडन उनके साथ कुछ रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसे झगड़े हो जाएंगे कि आप दोनों की बातचीत बंद हो जाएगी। आपको, अगर आप नहीं समझोगे तो बुरा लगेगा आपको। जो बिगर पिक्चर है उसको अगर नहीं देख पा रहे हो या फिर नहीं देख पाओगे तो आपको बहुत बुरा लगने वाला है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ तो बिखर के रख दिया मदर यूनिवर्स ने। नहीं, ऐसा नहीं है। मदर यूनिवर्स आपकी इस मासूमियत को प्रोटेक्ट करना चाहती है और यही रिएक्शन, इस एक्शन का, इस कर्म का, इस एनर्जी का यही रिएक्शन मदर यूनिवर्स से आपको मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। एक सच्चा प्यार यहाँ पर रखा हुआ है आपके लिए, सच्चा प्यार यहाँ पर रखा हुआ है।
कम लोग रहेंगे, लेकिन वही लोग मदर यूनिवर्स आपके लाइफ में रखने की कोशिश करेंगे जो लोग इस मासूमियत को प्रोटेक्ट करेंगे, समझेंगे आपको और इक्वली प्यार देंगे आपको। और इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोगों को आपकी ज़िंदगी से मदर यूनिवर्स अलग कर देंगे, जिन लोगों से खतरा है आपके इस इनोसेंस को, खतरा है आपके इस कंपैशनेट सेल्फ को। आप इतना इतना ज़्यादा प्यार करते हो, आप सबसे इतने प्यारे हो, आप सबसे प्यार करते हो, क्या बिल्ली से, स्ट्रे डॉग से, हर एक जान से आप प्यार करते हो, प्यार करने की एटलीस्ट कोशिश करते हो। तो उसी का रिएक्शन ये आ रहा है कि आपको भी प्यार मिलना चाहिए। और जहाँ पर भी जिस पर्सन के साथ आपकी ये मासूम एनर्जी रिजोनेट नहीं करती हैं, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे और आपको लेट गो करना पड़ेगा यहाँ पर। दैट इज़ व्हाट, क्योंकि आप तो टॉक्सिक नहीं हो, तो टॉक्सिक लोग कैसे आपके ज़िंदगी में रह सकते हैं? आप खुद टॉक्सिक नहीं हो तो कैसे हो सकता है? हाँ, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो कि फिर टॉक्सिक लोग मेरी ज़िंदगी में अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि आप बाउंड्री नहीं रख पाते हो। प्यार करो, लेकिन कहाँ पर प्यार देना स्टॉप करना है वो भी जानना है। नहीं तो आजकल जो ज़माना चल रहा है उसमें कोई ये नहीं सोचेगा कि ओ माय गॉड, ये पर्सन तो मुझे बहुत दे रहा है तो इसको भी कुछ देना पड़ेगा। नहीं, अगर आप सिर्फ एक ही साइड में देते चले जाओगे ना, सामने वाला बंदा अगर सच में टॉक्सिक है, अगर लो वाइब्रेशन में रहता है, वो खींचता चला जाएगा आपकी एनर्जी। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई बहुत एनर्जी ये पर्सन दे रहा है, मुझे भी कुछ देना चाहिए। ये ज़माना वो नहीं है। ओके, हर एक युग में, हर एक युग के साथ आपको खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना? सो यस, दिस इज द रिएक्शन दैट इज कमिंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्या यहाँ पर मुझे दिख रहा है? आपके यूनिक आइडियाज, आप बहुत यूनिक हो, आप बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, लेकिन उसके ऊपर बहुत कम एक्शन लेते हो। मतलब आपके अंदर आइडियाज़ भरे पड़े रहते हैं। ओके, आपके अंदर बहुत आइडियाज़ रहते हैं, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स प्लानिंग रहती हैं, ठीक है। बहुत दूसरों को देखकर आप ऐसे सोचते हो कि अरे इसने ऐसे क्यों बिजनेस सेट किया, वो अगर ऐसा करता ना तो इसका बिजनेस तो बहुत आगे बढ़ जाता। आपको बहुत बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आइडियाज़, बहुत प्लानिंग्स आते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप बहुत कम काम करते हो। प्रॉब्लम ये आ जाती है, क्योंकि वही बात है कि आप ना बेटर की तलाश में रहते हो, आप बहुत ओवर थिंक करते हो, ये नहीं वो नहीं, ऐसा करेंगे ये रिस्क हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से आपके ये जो टैलेंट है, इसको मैं टैलेंट ही टर्म करूंगी, इस टैलेंट को, इस सोच को आप प्रैक्टिकल स्टेप में बदल नहीं पाते हो। बहुत सारे आइडियाज को सिर्फ दिमाग में ही रख के आप उन आइडियाज को मार देते हो, सिर्फ ये सोच के कि रिस्की हो जाएगा, या फिर पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में रहते 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 फिर वो काम ही नहीं होता है, वो काम ही नहीं करते हो। ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सिर्फ सोचते रह जाते हो, होता नहीं है। इसका क्या रिएक्शन देखते हैं यूनिवर्स से। आपको मिल रहा है या फिर मिलने वाला है? ये तो रिवॉर्ड निकल के आया है, अभी यहाँ पर देखते हैं क्या है। टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ wands. Basically, you are missing out the winning situations. आपके अंदर ये जो यूनिक सोच आते हैं, यूनिक आइडियाज़ आते हैं, इन आइडियाज़ से आप कॉस्मोस में वो रिएक्शन, वो फ्यूचर अपने लिए तैयार कर सकते हो जिसमें जीत है, जिसमें तारीफ है, जिसमें तालियां हैं। और ये जो आप पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में आ जाते हो, ये जो इसके ऊपर आप काम कभी कभार नहीं कर पाते हो, बहुत कुछ सोचते हो, लोगों के सलाह लेते हो, और सलाह लेकर आप बहुत सारे आइडियाज़ को मार देते हो, रिस्की हो जाएगा ये सोचकर बहुत सारे आइडियाज़ को आप मार देते हो, उन आइडियाज़ के ऊपर आप प्रैक्टिकल काम नहीं कर पाते हो। इससे क्या हो रहा है? आपको ये नहीं, ये मिल रहा है। वेर यू आर
स्टक इन द सेम ओल्ड साइकिल। आप इस इमोशनल फुलफिलमेंट पे आ नहीं रहे हो, यहां पर ब्लॉकेज आ रहा है, यहां पर ब्लॉकेज आ रहा है। सो अगर वो विनिंग सिचुएशन आपके जिंदगी में चाहिए तो यहां पर इस एक्शन को सुधारो। इस एक्शन को सुधारोगे अपने आप, ये सिचुएशन बदल के एक विनिंग सिचुएशन बन जाएगा, आपका फ्यूचर एक विनिंग सिचुएशन बन जाएगा। ओके यहां पर बैलेंस नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है। मतलब आपके दिमाग इतना ब्यूटीफुली चलता है, लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी कहां पर है? फेमिनाइन एनर्जी तो है, दिख रहा है मुझे, बहुत ब्यूटीफुल आइडियाज को आप जन्म दे पा रहे हो, लेकिन उन आइडियाज पर आप काम नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंस नहीं है, हीलिंग नहीं है। फेमिनाइन एनर्जी काम तो कर रही है, लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी उस काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। सो आपको सक्सेस कैसे मिलेगा? ये आइडियाज आपको मिल ही रहा है ताकि इनको आप एक्शन में डालकर सक्सेस को हासिल कर सको। एक्शन में नहीं डालोगे तो ये जीत, ये तारीफ अपकमिंग दिनों में आपको कैसे मिल सकता है? इन आइडियाज पर काम करो, न्यू कुछ करो, यूनिक कुछ करो। ऑलरेडी आप यूनिक हो, ऑलरेडी आपकी एक इंडिविजुअलिटी है, उसको आप बाहर निकालो। खुद ब खुद आपको दिख जाएगा कि रिएक्शंस क्या क्या ब्यूटीफुल रिवॉर्ड्स आपको मिल रहा है। रिएक्शन रिवॉर्ड के टर्म, रिवॉर्ड के फॉर्म में आपको रिएक्शंस मिल रहे हैं। ओके देखते हैं अभी थर्ड एक्शन के लिए। अच्छा पहले मैं बता दूं, थर्ड एक्शन आपका क्या है यहाँ पर मुझे दिख रहा है, हैबिट। हैबिट जो कि आपके ड्रीम के साथ अलाइन नहीं है। कोई तो एक हैबिट जो आपके ड्रीम के साथ अलाइन नहीं है, मतलब आप जो फ्यूचर अपने बारे में सोचते हो या फिर मैनिफेस्ट करते हो, उस फ्यूचर के साथ कोई एक हैबिट है जो अलाइंड बिल्कुल भी नहीं है। ओके ये आपका नंबर 3 एक्शन या फिर कर्म है। ये ऐसा हो सकता है कि आप रात भर 3 बजे 4 बजे तक आप जागते रहते हो, फ़ोन चलाते रहते हो, आपकी स्क्रीन टाइमिंग बहुत ह्यूज है, बहुत हाई है, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हो, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए आप हेल्दी फूड नहीं लेते हो, जंक फूड बहुत लेते हो, और आपको चाहिए कि आप एक हेल्दी, एक स्टेबल लाइफ लीड करो। जंक फूड स्टेबल नहीं है। ओके जंक फूड की जो एनर्जी है वो स्टेबल नहीं है, लेकिन आप चाहते हो स्टेबल लाइफ आप लीड करो, तो यहाँ पर बैलेंस नहीं है। आप इनटेक करो जंक फूड जो अनस्टेबल है, और आपको चाहिए एक स्टेबल लाइफ। हैबिट बदलो। यहां पर आपको चाहिए कि आप नेम एंड फेम में आ जाओ, आप लीडरशिप में आ जाओ, लोग आपको पहचाने, आपके नाम को जाने, आपके अंडर लोग, बहुत सारे लोग काम करें, आपका एक इंस्टीट्यूशन हो, आपके नाम पे एक एनजीओ हो, ये हो वो हो। लेकिन अभी आप दूसरों के सलाह पर चलते रहते हो, खुद एक डिसीजन में नहीं ले पाते हो, डिसीजन लेने से आप डरते हो। तो आपके इन हैबिट्स को चेंज करना है। आपके हैबिट्स एंड आपके फ्यूचर ड्रीम अलाइनमेंट में नहीं है। ये आपका थर्ड एक्शन है। अभी इस एक्शन का रिएक्शन क्या बन रहा है यूनिवर्स से? टू ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द व्हील, डिले। डिले इस चीज की, इस एक्शन की वजह से, इस एनर्जी की वजह से, इस कर्म की वजह से यूनिवर्स में, कॉस्मोस में क्या रिएक्शन आ रही है? डिले, डिले एंड एक्स्ट्रा वर्क। मतलब जो काम आप एक बार करके भी जीत हासिल कर सकते हो, वो काम आपको 2 बार 4 बार करनी पड़ेगी, तब जाकर जीत हासिल करोगे। क्योंकि आपके हैबिट्स, आपके डे टू डे लाइफ में जिस तरह से आप अपनी लाइफ लीड कर रहे हो, लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, वो पर्टिकुलर चीज़ एंड आपके ड्रीम्स अलाइन नहीं है, जिसकी वजह से डिले आ रही हैं, जिसकी वजह से स्ट्रगल पैदा हो रहे हैं, आपके पाथ में स्ट्रगल का जन्म हो रहा है।
एंड एक्स्ट्रा वर्क का जन्म हो रहा है यहाँ पर। जितना वर्क ना करने से भी आपको सक्सेस मिल सकता है, उतना वर्क भी आपको करना पड़ रहा है यहाँ पर। ओके, बहुत ज़्यादा बर्डन यहाँ पर जन्म ले रहा है इस पाथ में। ओके, सो ये रिएक्शन यहाँ पर, अगर ये रिएक्शन चेंज करना है देन आपको ये हैबिट चेंज करना पड़ेगा। ओके, चलो लास्टली यहाँ से कुछ मैसेजेस चैनल करते हैं फ्रॉम मदर यूनिवर्स फॉर माई ग्रुप नंबर 1 प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू आर वॉट यू थिंक। आप जो सोचते हो आप वही बन जाते हो। आप जो सोचते हो आपकी लाइफ वही बन जाती है। डू नॉट फॉरगेट दैट। टेम एंड अटेन। क्या आपको टेम करना है अपने अंदर, वो देखो। अगर वो आपने टेम कर लिया देन जो अटेन आपको करना है वो आप अपने आप अटेन हो जाएगा वो आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, जैसे कि ये आपकी ये हैबिट सुधारो। आप अपने हैबिट को, अपने लाइफस्टाइल को अपने ड्रीम के साथ अलाइन करने की कोशिश करो। अपने आप ये ब्लॉकेजेस, ये डिले, ये ओवरवर्क, ये स्ट्रगल हट जाएगा। ठीक है, नरिश द शैडो। शैडो वर्क करो गाइस। ठीक है, स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते रहते हैं जो आपके शैडो साइड को, आपके बहुत सारे पर्सनैलिटी को ट्रिगर करते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ट्रिगर करते हैं। प्लीज़ उन ट्रेट्स को समझो। अगर कभी कभार कंपैरिजन आती है मन में, ठीक है, किसी पर्सन को देखकर कंपेयर करने लगते हो खुद को, देन अंडरस्टैंड कि व्हाई यू आर डूइंग दैट। ये ट्रिगर को समझो और उसको हील करने की कोशिश करो। रूट में जाओगे ना, रूट एक बार समझ आपने लिया तो समझो कि वो शैडो साइड हील हो गया। रूट को जानना है कि क्यों, क्या ये रूट है, किस वजह से मैं ये फील कर रहा हूं या फिर फील कर रही हूं। द मोमेंट यू आर अंडरस्टैंडिंग द वाई ऑफ इट, क्यों को समझ रहे हो, काम बन रहा है आपका। ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। 1 मिनट, शुरू करते हैं। देखते हैं आपके कौन से एक्शंस के कैसे कैसे रिएक्शंस मदर यूनिवर्स से आपको देखने को मिलेगा अपने ज़िंदगी में। ऑलरेडी वो रिएक्शंस पैदा हो रहे हैं कॉस्मोस में आपके उन एक्शंस की वजह से। तो यहाँ पर मैं 3 एक्शंस आपके चैनल करूँगी, 3 कर्म चैनल करूँगी यहाँ पर मैं, और उसके ऊपर डिपेंड करके क्या रिएक्शंस पैदा हो रहा है, क्या रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगा आगे चल के मदर यूनिवर्स के रिएक्शंस, या फिर ऑलरेडी हो सकता है कि आप अभी भी देख रहे हो, वो यहाँ पर हम चैनल करेंगे। ठीक है, सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। सबसे पहले मैं आपके एक्शंस को चैनल करूंगी। 3 एक्शंस यहाँ पर चैनल करूंगी मैं ऑफ माय ग्रुप नंबर 2। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, प्लीज़ मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। पहला एक्शन मेरे ग्रुप नंबर 2 के पहला जो एक्शन है, फर्स्ट कर्म, फर्स्ट एक्शन, क्या चैनल करना चाहते हो आप, प्लीज़ बता दीजिए। थैंक यू। ओके, जस्टिस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, King of Swords, सेकेंड एक्शन प्लीज, एक बार शफल कर लेती हूँ मैं। सेकेंड एक्शन, 6 ऑफ Swords, 6 ऑफ Wands, क्या बात है। Page of Swords, great.
थर्ड एक्शन, द टावर, 4 of Pentacles. Two of Swords. बॉटम का डेक है 5 of Pentacles. जिंदगी में ना आपने बहुत कुछ देखा है, बचपन से लेकर अभी तक आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस किया है, बहुत बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स फेस किया है। नॉट ओनली फेस किया है, वहाँ से उभर के आप निकल भी आए हो, लेकिन अभी भी जब इतू सा भी अगर इधर से उधर हो जाती है ना ज़िंदगी, तब भी आप बहुत होपलेस हो जाते हो, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी अगर आप बैठ कर सोचोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इससे भी बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स आपने ज़िंदगी में फेस किया, इससे भी बड़े बड़े चैलेंजेस, इससे भी बड़े बड़े तबाही अपने ज़िंदगी में आपने देखा है। और नॉट ओनली देखा है, हार्ड वर्क से, अपने इंटेलिजेंस से उस पर्टिकुलर तबाही से खुद को हील भी किया है, निकल भी आए हो आप। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हो जब भी कोई जब भी कोई बैड साइकिल देखते हो, या फिर नॉट बैड कहूँगा मैं, टफ साइकिल आप जब देखते हो, ठीक है, जब डिफ़िकल्ट फेज़ आप लीड करते हो अपने ज़िंदगी में, तब बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, डर जाते हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे हम निकलेंगे। निकल के आ जाते हो, आपको भी पता है, निकल के आ जाते हो, निकल के आपने खुद को लाया भी है काफ़ी बार। फिर भी ये आप इस तरीके की एनर्जीज में आप आ जाते हो जब द मोमेंट आप उस तबाही को फेस करते हो, द मोमेंट आप वो डिस्ट्रक्शन को फेस करते हो, आप हिल जाते हो। ओके ये है आप में। एंड ऑल्सो मुझे इस पाइल के लिए ये भी दिख रहा, ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, ठीक है। यूनिवर्स के लॉज क्या है, यूनिवर्स कैसे काम करती हैं, यूनिवर्स किस तरीके से यूनिवर्स वाइब्रेट करती हैं, ये सब कुछ आपको पता है। लेकिन फिर भी आप इन नॉलेज को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हो। कभी कभार जब अप्लाई करने की बात आती है ना, आप अप्लाई नहीं कर पाते। मतलब आप नॉलेजेबल बहुत हो और लोगों को आप बहुत ज्ञान भी देते हो, बहुत एडवाइस भी देते हो, बहुत कुछ सिखाते भी हो, बहुत कुछ बताते भी हो, लेकिन जब आपके लाइफ में बात आती है ना, आप वो नहीं कर पाते हो, अप्लाई नहीं कर पाते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल लोगों को आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बोल रहे हो कि अरे यू शुड मेंटेन अ बाउंड्री, ओके, सबको ऐसे विश्वास नहीं करना है। अगर विश्वास कर भी रहे हो, इफ़ यू आर फीलिंग लव राइट नाउ, देन फाइन, लव दैट पर्सन। बट कल को अगर वो पर्सन टॉक्सिक हो रहा है, देन लर्न टू लेट इट गो। ये आप अपने बेस्ट फ्रेंड को तो समझा रहे हो, लेकिन जब ये सेम एनर्जी आपकी जिंदगी में हो रही है, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप अटैच फील कर रहे हो, आप डिटैचमेंट में नहीं आ पा रहे हो। ये होता है आपके साथ। सब कुछ जानने के बाद भी कभी कभी लैकिंग मेंटेलिटी, लैकिंग काइंड ऑफ बिहेवियर आप करने लगते हो। ओके चलिए अभी देखते हैं जो आपका पहला यहाँ पर एक्शन या फिर कर्म के बारे में बात हो रही है, वो ये है कि आपने ज़िंदगी में बहुत तबाही देखा है, बहुत लोगों ने आपका दिल दुखाया है, बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया है, बहुत लोगों ने आपको यूज़ किया है, बहुत नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पीपल बट जॉब के मुताबिक, करियर के मुताबिक भी आपने काफ़ी तबाही देखा है। एक के बाद एक जॉब चेंज करना, एक भी काम ठीक से नहीं चलना, लॉसेस फेस करना, यहाँ तक कि किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है आपके फैमिली मेम्बर ने ही आपको धोखा दिया है। जैसे कि आपके चाचा ने, चाची ने आपके पापा की कोई फैक्ट्री
उन्होंने ले लिया है, घर ले लिया है, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी का सही से हिस्सा आप लोगों को नहीं मिला, आपको या फिर आपके घर वालों को, मतलब मम्मा पापा को। तो मतलब बहुत ऐसी ऐसी जगहों से आपको दुख मिला है जो शायद दूसरे सोच भी नहीं सकते। और वो आपने नॉट ओनली देखा है, आप खुद की जिंदगी में वो हुआ है, आपने फेस किया है उस सिचुएशन को। तो बार बार आपके ऑफकोर्स पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज की वजह से बार बार आपको दुख मिला है, आपको तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है, लेकिन आपने क्या किया यहाँ पर? आपने उन हर एक स्कार को, हर एक दुख और दर्द को आपने बिट्स एंड पीसेस में लेकर एक ताज बनाया अपने लिए, ठीक है? और उस ताज को अभी पहन के आप घूमते हो। ओके, मतलब क्या है कि ये जो दुख और दर्द आपको लोगों से मिला है ना, इस दुख और दर्द से कुछ कुछ लोग ना गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जैसे कि अरे सब ने मुझे धोखा दिया, अब मैं भी धोखा दूंगी सबको, ठीक है? मैं भी लोगों के दिलों के साथ मैं खेलूंगी या फिर खेलूंगा, ये बन जाते हैं। ड्रंक कार्ड बन जाते हैं, ठीक है? स्मोकर, चेन स्मोकर बन जाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने इन्हीं दर्द को अपने अंदर एक इंस्पिरेशन बना लिया कि अच्छा लोग आज ऐसे कर रहे हैं ना, मैं खुद को इतना ग्रो करूंगी कि कल को यही लोग मेरे ज़िंदगी में आने की कोशिश करेंगे, यही लोग मेरे साथ काम करने की कोशिश करेंगे। मैं खुद को इतना उस लेवल में लेकर जाऊंगी या फिर जाऊंगा। आपने खुद को गलत रास्ते पर नहीं लेकर गए, रैदर उस दर्द को एक मोटिवेशन बना लिया अपने अंदर, एक कैंडल फ्लेम बना लिया अपने अंदर। ओके, कि चलो सबको माफ किया, अब इसी दर्द को मैं ड्राइव बनाकर खुद को ग्रो करूंगी या फिर करूंगा, खुद को कुछ बनाने की कोशिश करूंगा या फिर करूंगी, हील करने की कोशिश करूंगी। ये है यहाँ पर, ठीक है? चलिए अभी देखते हैं इसका रिएक्शन क्या आपकी जिंदगी में आपको देखने को मिलेगा। इस एक्शन की वजह से कॉस्मोस में क्या रिएक्शन आपके लिए तैयार है या फिर ऑलरेडी आप देख रहे हो। थैंक यू। 7 of Swords, Ace of Swords, the Moon, Page of Pentacles, ये जो भी कुछ हुआ है और जिस तरीके से आपने इस चीज़ को डील किया है ना, इस कंप्लीट प्रोसेस में आप चालाक हो गए हो बहुत ज़्यादा। आपको बाउंड्री रखना आपने सीख लिया है, कितना बात करना है, कितना नहीं बात करना है, ये आपने सीखा है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये आपने सीखा है। आप कंपैशनेट हो, लेकिन हर एक जगह पर कंपैशन नहीं दिखाना है, हर एक जगह पर मुझे लव नहीं दिखाना है, ये आपने सीखा है। इससे आप स्ट्रांग हुए हो, इस पर्टिकुलर चीज से आप स्ट्रांग हुए हो। और आज के टाइम पे आप जो बनना चाहते हो या फिर ऑलरेडी बनने की कोशिश करो, ये नहीं बन पाते आप, ये नहीं कोशिश करते आप, अगर ये दुख और दर्द आपको नहीं मिलता तो। ये दुख और दर्द की वजह से कॉस्मोस में एक सीड ने जन्म लिया है, एक सीड। ओके, बेसिकली इस दुख और दर्द को जिस तरीके से आपने हैंडल किया है ना, इस एक्शन से आपने खुद की जिंदगी में एक सीड डाला है, एक ऐसा सीड जो आपको विक्ट्री के साथ अलाइन करा रहा है, विक्ट्री के साथ। क्योंकि इस जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा है, इस जर्नी में आप बहुत चालाक हुए हो, आप खुद को खोजने की आपने कोशिश किया है, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश किया है। और इस विक्ट्री जर्नी में ये जो खुद को जीत दिलाने के लिए जो जर्नी ऑलरेडी आपने शुरू कर लिया है, बिकॉज यस मैं देख पा रही हूं कि नॉट ओनली बिकॉज यू वांट टू प्रूव समवन, बट आप कुछ बनना चाहते हो, आप कुछ हासिल करना चाहते हो,
और ये जो जर्नी है ये ऑलरेडी आपने शुरू कर लिया है, बहुत पहले ही शुरू कर लिया है। ये सीड यहाँ पर विक्ट्री बन रही हैं। अगर अभी आपको नहीं भी दिख रहा है ये विक्ट्री, अगर अभी आपको बहुत डार्क भी दिख रहा है आगे, ऐसा भी लग रहा है कि हम चल तो रहे हैं लेकिन पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि आगे तो मुझे उतना कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूसली चलते जा रहे हो। ये जो भी आपने सहा है, ये सहा ही है आपने, ताकि आप खुद को ग्रो कर पाओ। ग्रो क्यों करना है? क्योंकि आपके लिए विक्ट्री रखा हुआ है। सो मुझे ना यहाँ पर एक साइकिल दिख रहा है, ठीक है, एक 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 ब्यूटीफुल बैलेंस साइकिल। मतलब ये हुआ है ये बनने के लिए, ये बने हो आप ये होने के लिए। ओके, टू सिंप्लीफाई इट मैं इस तरीके से आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। ये जो दर्द मिला है आपको, इससे आप हील हुए। आप हील होकर आपने क्या सोचा कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, जिसकी वजह से आपकी ये जो करके दिखाने की जो जर्नी है, ये जर्नी रिलेटेड रिएक्शन क्या आ रहा है? विक्ट्री। आने वाले दिनों में आपको विक्ट्री दिखेगा, आप कुछ बनोगे, आप कुछ बनोगे, क्योंकि इस जर्नी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और यही सीख आपकी इस विक्ट्री में काम आएगा। इस काम में बहुत काम आने वाला है और आपको खुद ब खुद पता चलेगा। यू विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दोज पीपल, टू दोज सिचुएशन जिन्होंने आपको दर्द दिया है। आप खुद ब खुद बोलोगे कि हाँ, वो नहीं होता तो आज ये नहीं बनता मैं, या फिर बनती मैं। ये रिएक्शन है मदर यूनिवर्स के, ठीक है। अभी सेकेंड एक्शन के ऊपर बात करते हैं। सेकेंड एक्शन है आपके बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस। ओके, आप जो ड्रीम देखते हो वो आपके साथ जो दोस्त रहते हैं या फिर आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स वैसे ड्रीम्स नहीं देखते। आपके ड्रीम्स, ओ माय गॉड, बहुत बड़े बड़े हैं। ओके, और आप इस पर बिलीव भी करते हो, मतलब आप लाइटली नहीं लेते हो। आप इन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए ऑलरेडी बहुत पढ़ाई शढ़ाई कर रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है, बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं और ये ड्रीम जब आप लोगों से शेयर करते हो ना, लोग बोलते हैं कि अरे यहाँ पर है कि कहाँ के ड्रीम तुम देख रहे हो, लेकिन यू बिलीव इन दैट ड्रीम। आपकी जो आई लेवल है ना, मतलब जो आई लेवल होती है ना, आपके आई लेवल माउंटेन के टॉप में रहता है, आपकी आई लेवल रोड में नहीं रहती है। और इस पर आप बिलीव भी करते हो कि टाइम लगेगा, माउंटेन के टॉप में जाने के लिए टाइम तो लगेगा, लेकिन इतना भी मुझे पता है कि हम माउंटेन के टॉप में जाने के लिए बने हैं, रोड में चलने के लिए नहीं। सो आपके ड्रीम्स, आपके पसंद में बहुत क्वालिटी है, मैं ये कहूँगी, ठीक है। मतलब अगर आप अभी के लिए, पास्ट के वर्जन में नहीं, अभी वर्जन, पास्ट के वर्जन को तो आपने ऑलरेडी हील किया है, बहुत 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 आपके वर्जन बहुत चेंज हो गए हैं अभी करंटली। ओके, जिसके वजह से ये रिएक्शन आया है या फिर रिएक्शन पैदा हो गया है कॉस्मोस में कि यू आर गेटिंग अलाइंड, धीरे धीरे ही सही, लेकिन यू आर गेटिंग अलाइंड विथ योर विक्टोरियस सेल्फ। सो इस वर्जन, जिस वर्जन में अभी आप हो ना, ये वर्जन, इस वर्जन के पसंद में बहुत क्वालिटी है। ये वर्जन उन्हीं लोगों को दोस्त बनाता है जो क्वालिटी पर्सन है। इस वर्जन को ना ज़्यादा दोस्त की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही रहे लेकिन क्वालिटी पर्सन होना चाहिए। उस दोस्त के दिल में जेलसी नहीं होनी चाहिए। अगर जेलसी में वो दोस्त वाइब्रेट करे, देन वो दोस्त मेरे लिए नहीं है, मेरे दोस्त बनने का लायक नहीं है वो। इस तरह से आप सोचते हो, इस तरह से आप वाइब्रेट करते हो। आपके एम्बिशन, आपके ड्रीम्स बहुत हाई हैं, बहुत हाई ड्रीम, बहुत हाई एम्बिशंस आपने रखा है। और नॉट ओनली रखा है, उसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट ऑलरेडी आप कर रहे हो, कोई स्किल्स गैदर कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऑलरेडी एक्शंस में आप दिखा रहे हो, प्रैक्टिकल स्टेप्स में आप दिखा रहे हो यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये ड्रीम फुलफिल करने के लिए। हो सकता है किसी किसी के लिए आप विदेश में सेटल होना चाहते हो, विदेश में रहना चाहते हो, विदेश में जाना चाहते हो। आपके ड्रीम्स ही इतने बड़े हैं कि भाई हम यहाँ पर तो नहीं रहेंगे, हम विदेश में जाकर सेटल होंगे। लोग हंसते होंगे कि अरे तुम क्या ही सोच रहे हो, यहाँ पर रहकर ऑलरेडी इस स्ट्रगल को फेस करके तुम विदेश जाने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन यू नो यू कैन डू इट,
ये जो एनर्जी है यही आपके कर्म है बेसिकली, और इसके वजह से इसके ऊपर आधारित कुछ रिएक्शंस कॉस्मोस में ऑलरेडी पैदा हो रहा है। वही हम यहाँ पर अब चैनल करेंगे कि कौन से रिएक्शंस कॉस्मोस में ऑलरेडी जन्म ले रहे हैं और आपको देखने को मिलेगा आगे चल के। थैंक यू। ओह माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। मैंने कहा ना कि ये बीज ऑलरेडी यहाँ पर आपने बोया है। ये जो वर्जन है ना, ये वर्जन इसके साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। ये आप इस टाइम में फेस नहीं करते, बचपन से लेकर आप ये दर्द फेस नहीं करते, इस वर्जन में नहीं आते। आप भी कहीं ना कहीं अभी इस दर्द को ग्रैटिट्यूड शो करते हो, मानो ना मानो यस करते हो आप, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो खुद पर काम किया है, जो आज जो बने हो आप, इस वजह से बने हो, नहीं तो नहीं बनते आप। ये जो एम्बिशियस हो आप, इतने बड़े बड़े एम्बिशन है आपके, इसके लिए क्या बोला जा रहा है? इक्वल रिएक्शन मिलेगा आपको, बैलेंस में रिएक्शन मिलेगा आपको। मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको यहाँ पर बताना चाहती है, गो फॉर इट। आपने ये जो हाई एम्बिशन रखा है, लोग हंस रहे हैं, लोग आपको ना बोल रहे हैं, मदर यूनिवर्स बोल रहे हैं क्यों नहीं, आई एम रेडी टू गिव इट। मतलब इस एनर्जी में अगर आप रहते, ऑलरेडी इस एनर्जी की वजह से ये रिएक्शंस आ रहे हैं। देखिए रिवॉर्ड है यहाँ पर। जो एम्बिशन, अब जो गोल आप सेट करो, जो एम सेट करके आप ऑलरेडी पढ़ाई आपने शुरू किया है, या फिर जो एम सेट करके ऑलरेडी आपने काम शुरू किया है, या फिर काम शुरू करने के बारे में स्टेप, प्रैक्टिकल स्टेप लेने के बारे में, सीड प्लांट करने के बारे में सोच रहे हो, आगे चल के रिएक्शन में क्या मिलेगा आपको? रिवॉर्ड। ये ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, ये एम को आप रीच कर पा रहे हो। आपके हार्ड वर्क, आपके इनिशिएशन, आपके ड्रीम देखने का फल आपको मिल रहा है, इक्वल फल, इक्वल रिवॉर्ड। सो मदर यूनिवर्स यहां पर कहना चाहती है, व्हाई नॉट मूव फॉरवर्ड, क्यों नहीं। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, आपका जो यहाँ पर मुझे थर्ड एक्शन दिख रहा है वो कुछ ऐसा है कि आप ना मदर यूनिवर्स के साइंस को, या फिर आपके स्पिरिट टीम के साइंस को समझ नहीं पाते हो। इधर तो समझ नहीं पाते हो, और नहीं तो आप विश्वास करके उन साइंस के मुताबिक आप चल नहीं पाते हो। मतलब आपने इस जर्नी से, जो भी जर्नी आपने बचपन से देखा है, इस जर्नी की वजह से आपने खुद को बहुत चेंज तो किया, ठीक है, मतलब बहुत ग्रो करवाने की कोशिश की, बहुत हील करवाने की कोशिश की। लेकिन अभी भी क्या होता है आपके साथ कि, जो कि यहाँ पर भी मैंने बताया इस कार्ड के साथ, कि आपने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आपने फेस किया, लेकिन अभी भी जब कोई चैलेंज आप देखते हो ना, तो थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। पास्ट के, कभी कभार पास्ट के जो लेसन्स हैं वो आप उन लेसन्स को आप अप्लाई नहीं कर पाते हो अपनी ज़िंदगी में, जब नीड आती है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। धीरे धीरे वो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन राइट एट दैट मोमेंट जब उस प्रॉब्लम को आप फेस करते हो, आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। आपको लगता है कि ओ माय गॉड, क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी के साथ क्या हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर जो थर्ड कर्म या फिर थर्ड एक्शन के बारे में बात हो रहा है, ये एक्शन, दिस एक्शन इज लाइक, आप मदर यूनिवर्स के साइंस, आपके स्पिरिट टीम के साइंस, एंजल के साइंस आप समझ नहीं पाते हो, इंट्यूटिव साइंस आप समझ नहीं पाते हो। कभी कभार पास्ट में जो गलती आपने दोहराया है वो फिर से आप दोहरा लेते हो, ठीक है। और उससे पहले ना आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको ये गाइडेंस देती है कि नहीं नहीं, इधर नहीं जाना है, इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन आप इधर तो सुनते नहीं हो, और नहीं तो सुनकर भी आप विश्वास नहीं कर पाते हो। नहीं, इस पर विश्वास करके ना करना, ये गलत हो जाएगा, फिर बाद में जाकर रिग्रेट करना पड़ा, तो करके देखते हैं। और ये इस एनर्जी में आप अभी भी कभी कभार गलत कर बैठते हो, गलत लोगों को ट्रस्ट कर लेते हो। आप अभी भी कभी कभार गलत जगह पर कदम रख लेते हो, हालांकि आप बहुत चालाक हो गए हो अभी, ठीक है। वहाँ से बैक ऑफ कैसे करना है, वहाँ से डिटैच कैसे होना है, वो भी आपको पता है, वो भी आपको पता चल जाता है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि अभी भी आप कंप्लीटली साइंस को, यूनिवर्स के साइंस को समझना, ये अभी तक आप में आया नहीं है। यूनिवर्स के साइंस को समझ के चलना, इंट्यूटिव साइंस को समझ के चलना, समझ के कदम रखना, ये अभी भी आपके अंदर आया नहीं है।
ये हैं। ओके, अभी देखते हैं इसका क्या रिएक्शन कॉस्मोस में ऑलरेडी जन्म ले चुका है, जन्म ले रहा है, जो आपको देखने को मिलेगा या फिर ऑलरेडी आप देख रहे हो। क्या रिएक्शंस? थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टावर मोमेंट, रिएक्शंस क्या आता है? टावर मोमेंट। ये टावर मोमेंट मतलब यहाँ पर साइन दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर नहीं जाना है, यहाँ पर जाओगे तो कुछ गलत होगा। और आप क्या कभी कभार सोचते हो कि नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जाना चाहिए, लेकिन मेरी इंट्यूशन बोल रही है कि नहीं जाना है, या फिर साइंस तो ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम नहीं गए और रिग्रेट फील हुआ तो, अगर ये चीज़ सही हुआ तो, अगर जो भी हम सोच रहे हैं वो इल्यूजन हुआ तो। बेसिकली इल्यूजन एंड इंट्यूजन के बीच में ना आप फ़र्क अभी भी कंप्लीटली समझ नहीं पाए हो, जिसकी वजह से आप वहाँ पर चले जाते हो। अभी चले जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, फिर से टावर मोमेंट दिखता है आपको, और फिर समझ में आता है ओह शूट, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये चूज़ नहीं करना चाहिए था, मुझे ये यहाँ पर इस जगह पर मुझे नहीं जाना चाहिए था। ये तब जाकर आपको रियलाइज़ होता है, लेकिन उससे पहले जो साइंस आपको मिलता है ना वो आप फॉलो नहीं कर पाते हो, फॉलो नहीं कर पाते हो। रिएक्शन क्या आता है? फिर से टावर मोमेंट। और ये टावर मोमेंट क्यों दिया जाता है? क्यों ये टावर मोमेंट, जब आप ये साइंस फॉलो ना करके आगे बढ़ते हो, वो टावर मोमेंट क्यों वहाँ पर आता है? क्योंकि वो सही तो नहीं है ना आपके लिए, प्रोटेक्शन के तौर पे वो टावर मोमेंट मिलता है आपको, क्योंकि यूनिवर्स प्रोटेक्ट करना चाहती है आपको इन चीज़ों से, जो गलत है उससे। ओके, यस, इस चीज़ का रिएक्शन ही आता है। तो हो सकता है यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज़ चैनल होकर इसीलिए आ रहा है क्योंकि कभी कभार आपको अगर लगता है कि अरे मैं जो भी चूज़ करता हूँ या फिर करती हूँ उसमें चीज़ें डिस्ट्रक्टिव क्यों हो जाता है, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, टावर मोमेंट क्यों आता है जब भी मैं कुछ चूज़ करती हूँ, या फिर कभी कभार जब मुझे कुछ अच्छा लगता है और उस तरफ मैं जाती हूँ या फिर जाता हूँ, वहाँ पर टावर मोमेंट क्यों मुझे दिख जाता है? इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर साइन दिखाता है आपको यूनिवर्स, या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स ऑलरेडी दिखाते हैं आपको साइंस कि यहाँ पर मत जाओ, लेकिन आप उन साइंस को ना सुनकर जाते हो तो टावर मोमेंट आता है। और वो टावर मोमेंट प्रोटेक्शन है आपके लिए। जैसे कि एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कुछ खरीदने के लिए ऑनलाइन आप पेमेंट करने के लिए कोशिश करो, ठीक है, और बार बार नहीं हो रहा है, मतलब एक बार नहीं हुआ तो चलो फिर भी हम मान सकते हैं टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन बार बार 3-4 बार आपने कोशिश कर लिया और फिर भी नहीं हुआ, तो आप क्या सोचते हो? ओ माय गॉड, मुझे तो खरीदना ही है वो चीज़, वो पर्टिकुलर वेबसाइट से ये चीज़ खरीदना ही है मुझे, तो आज नहीं हो रहा है तो हम कल खरीदेंगे। ये साइन आप नहीं समझे, ठीक है। ये जो बार बार आपको रोका जा रहा है कि नहीं पेमेंट मत करो, इस वेबसाइट में पेमेंट मत करो, आपने नहीं समझा, ठीक है। आपने क्या किया? नेक्स्ट डे सुबह उठ के आपने पेमेंट कर दिया, और फिर आपको क्या देखने को मिला? वो वेबसाइट ही फ्रॉड था, आपने पेमेंट तो कर दिया लेकिन वो चीज़ डिलीवर हुआ ही नहीं आपके घर में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये जो छोटे मोटे ब्लॉकेजेस या फिर छोटे मोटे जो साइंस दिखाते रहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कि ये मत करो, आप गौर नहीं कर पाते उस पर, फोकस नहीं कर पाते उस पर, जिसकी वजह से आप वहाँ पर कदम रख देते हो। उसका रिएक्शन क्या है? टावर मोमेंट देखते हो। और ये टावर मोमेंट क्यों देखते हो? ताकि आप अब लेसन आपको मिल जाए कि ओके ये मैंने गलत किया, नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे। लेकिन वही तो है कि नेक्स्ट टाइम फिर से कर लेते हो। आंख जो बंद है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये आंख को खोलना है इस रिएक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है ना। सो चलिए अभी देखते हैं लास्टली क्या मैसेज या गाइडेंस मदर यूनिवर्स आपको देना चाहती हैं। गेट आउट ऑफ योर हेड। ओवर थिंकिंग कभी कभार बहुत कर लेते हो, दिमाग में ही कंक्लूजन बना लेते हो, इससे बाहर आओ, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग से बाहर आओ। ओवर थिंकिंग माइंड को, अगर आपके माइंड बहुत फास्ट है, उस माइंड को न्यू आइडियाज को जन्म देने के लिए इस्तेमाल करो, यूटिलाइज करो सही तरीके से, ओवर थिंकिंग के लिए नहीं, ठीक है। यू आर मोर, यस,
और आप जो सोचते हो बिल्कुल सही सोचते हो, ठीक है। आप ये जो बड़े बड़े एम्बिशन रखते हो कि मैं एक एक बार मैं तो पेरिस में हनीमून करने जाऊंगी, या फिर मालदीव्स में मैं अपने पैसों से घूमने जाऊंगी, ठीक है। ये सपने बिल्कुल भी गलत नहीं है। यू कैन अचीव दोज, यू कैन कंप्लीटली अचीव दोज। कोई कुछ भी कहे मत मानना। आप जो सपने देख रहे हो, कितना भी वो बड़ा सपना क्यों ना है, आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू इज कमिंग ऑल्सो। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये भी सुनाई दे रहा है जैसे कि आपने ऑलरेडी बहुत हील किया खुद को। पास्ट से ये वर्जन भी बहुत मतलब तारीफ के लायक हैं बेसिकली, ठीक है। पास्ट से लेकर आपके ओल्ड वर्जन से लेकर प्रेजेंट वर्जन जो आप हो अभी, तारीफ के लायक है जिस तरीके से आपने हील किया। लेकिन और भी बाकी हैं अभी भी, ठीक है। आप कंप्लीटली वहाँ तक पहुँच नहीं गए हो, आप कंप्लीटली हील नहीं हुए हो, अभी भी बहुत बाकी हैं चीज़ें, ठीक है। करना, आपके ऊपर काम करना भी बहुत बाकी है। जैसे कि ये खुद के इंट्यूजन पर भरोसा करना, साइंस पर भरोसा करना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप बार बार फंस जाते हो, फंस जाओगे। और ये टावर मोमेंट्स किसी ना किसी एरिया में आपको देखने को मिलेगा ही। टावर मोमेंट क्यों मिल रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, नेक्स्ट टाइम उसको अप्लाई करना है। सीख तो लेते हो, अप्लाई नहीं कर पाते हो, गलत है। अप्लाई करो। और हर एक मोमेंट में, हर एक एरिया में, नॉट ओनली अबाउट पर्सनल लाइफ एंड विथ, जब भी आप लोगों के साथ डील कर रहे हो तभी आप बहुत अवेयर हो, नहीं। चीज़ों के साथ डील कर हर एक जगह पर आप कॉल करो, बार बार कॉल नहीं लग रहा है तो समझ जाओ कि यहाँ पर एक ब्लॉकेज आ रही है कि मुझे कॉल अभी नहीं करना है, ओके। किसी के साथ मीटिंग करने के लिए बैठ रहे हो और वो मीटिंग नहीं हो रही है, पोस्टपोनमेंट में जा रही है, समझ जाओ कि अभी मीटिंग होती तो यहाँ पर टावर मोमेंट आ जाता, अभी नहीं करनी है मीटिंग। ये समझना ही आपके लिए ब्रेक थ्रू है, ठीक है। इस तरीके से जब चीज़ों को आप देखोगे वही आपके लिए ब्रेक थ्रू बनेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।